आगे सर जी, आगे सर जी, आगे। धन्यवाद। वो हमारे खलवे जी। टाइगर आया, बहुत कॉल हो रही है। अच्छा, गाड़ी भी अंदर ही ले आओ। हो गई जी लॉक। अब हो गए लॉक। अब आपको जंगल का पूरा अनुभव यहीं पे दिखाएंगे हम जी। अभी देखो ये रिवर में ये दिख रहा है ना, लेपर्ड है। लेपर्ड नहीं, टाइगर है। अरे टाइगर है, हाँ 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 हाँ, टाइगर है। अरे गजब। उस दिन भी यहीं पे देखा था। हेलो एवरीवन, साथी को हेलो और बड़ों को प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोग के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूँ कि आप सभी सकुशल हैं और मैं भी काफ़ी सही हूँ। तो अभी मैं हूँ जी मोहान, चेक कर लो लोग। तो जी ये है मोहान में मैकपाई कॉर्बेट। बाकी अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं आपको लेके चलूँगा मस्त सी लोकेशन पे। तो जी ये हमारे कुछ कलेक्शन है फोटोग्राफ्स के, और ये सीटिंग एरिया है, डाइनिंग। यहाँ से हमारे 5 रूम्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। तो वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दिखा रखे हैं। तो अभी गेस्ट है जो अंदर स्टे कर रहे हैं। तो जी ये मोहान का एकदम मेन पॉइंट है। तो मैं आपको जगह भी दिखा देता हूँ एकदम। तो यहाँ पे आपको मोहान का ये पॉइंट मिल जाता है जो कि एग्जैक्ट मोहान पे ही है। और यहाँ पे पार्किंग की सुविधा है दोनों साइड, काफ़ी अच्छी पार्किंग है। और जस्ट नियर बाय में ये आपका लैंडमार्क है लेमन ट्री। और अभी हम थोड़ा सा आगे तक जाएंगे और वहाँ से फिर मैं आपको लेके चलूँगा एक ज़बरदस्त जगह पे। तो अभी क्या है ना, सुनने में आया कि आसपास लेपर्ड के भी बच्चे हो रखे हैं और दिखे थे किसी को। मतलब अब यह है कि अब कहाँ मूव करे वो तो नहीं पता है, लेकिन देखेंगे अगर अपने आसपास कुछ देखने को मिलेगा। बाकी उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी ये नाइट ड्राइव करा रहा हूँ, जो कि हम आगे तक एक पॉइंट तक जाएंगे। उसके बाद वापस आपको लेके चलूँगा मोहान में, और वो जगह पे लेके जाऊँगा जहाँ पे आप लोग रुक भी सकते हैं। तो वो भी अपनी जगह है। तो ये मान के चलिए, एक तो ये होम स्टे। और ये क्या भाई रास्ते में, ये देखो ये क्या था भाई, लेपर्ड के बच्चे हैं क्या? ये छुप रहा है, देखो। लेपर्ड तो नहीं है यार, ये जंगल कैट है, जंगल कैट के बच्चे हैं। तो ये यहाँ से अंदर घुस गई है बेचारे, बस गाड़ी के आगे ना आए यार। और आज क्या हुआ ना, जब हम आ रहे थे धनगढ़ी से, तो उस टाइम में यार एक सांबर डिया ना रोड के जस्ट किनारे बेचारा किसी गाड़ी से शायद एक्सीडेंट हो गया था या पता नहीं क्या हुआ, लेटा हुआ था। और उतने में मतलब मैं और मेरे साथी थे, तो हमने क्या सोचा ना, साइड कर देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा सांस ले रहा था वो। और बीच रोड में था, क्योंकि गाड़ी स्पीड से आती है ना तो कई बार कुचल भी देती है। मतलब जो बच सकता है ना वो चीज़ भी नहीं है। अब ये है ना, जो जानवर होते हैं वाइल्ड लाइफ, उनके अंदर नेचुरल हीलिंग भी होती है। तो बहुत जल्दी वो अपने आप को सही भी कर देते हैं। हालांकि डियर वियर को जब चोट होती है तो कई बार शॉक में चले जाते हैं, मतलब शॉक की स्थिति में, डर की स्थिति में वो उठ नहीं पाते। तो उसके ऊपर कोई गाड़ी वाड़ी ना चलाए, तो इसलिए हमने सोचा था कि साइड में करते हैं। और जैसे ही हमने उसको छुआ साइड करने के लिए, उतनी देर में वो भाग गई। तो उससे दौड़ लगा ली एकदम बहुत तेज से, और अंदर झाड़ियों की तरफ घुस गई। तो मतलब ये है कि वो बच गई थी, जान उसकी बची थी। लेकिन ऐसा लग रहा था कि एकदम परस्त हो गई है, हिल तक नहीं रही थी रोड के बीचों बीच में।
थोड़ा सा साइड में थी, मतलब कई बड़ी बड़ी गाड़ी, आपको पता ही है कि इस रोड में बहुत ह्यूज ट्रैफिक भी रहता है, तो कई बार दुर्घटना का भी चांस बना रहता है। तो अब यह है उसका बच्चा भी है, अलर्ट है ये छोटा बच्चा भाई, थोड़ा पीछे हो लेते, क्रॉस करेगा। बच्चा उसके साथ बहुत छोटा था, ये आ गया ये बाहर की तरफ। अरे वाह कितना छोटा बच्चा है भाई। से देखिए पूरा मुहान दिखता है। तो अक्सर इस एरिया में वैसे टाइगर के लिए अलार्म कॉल मिल जाती है, लेकिन अभी तक आज कुछ संकेत नहीं मिला ऐसा। तो अभी जो दूसरी जगह हम लेके जा रहे हैं वो भी एक टाइगर की टेरिटरी है, और वहाँ भी अक्सर टाइगर दिखने के चांसेस रहते हैं, और उसके अलावा अलार्म कॉल वगैरह चलते रहती है। तो आज देखते हैं आज मामला क्या है, शांत है या थोड़ा सा टाइगर की एक्टिविटी है। तो जी अब मुहान से हम आगे की तरफ निकल रहे हैं। और यहाँ तक मुहान है, इसके बाद फिर से जंगल स्टार्ट है। जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं ये फॉरेस्ट का FRH है, और ये चौकी है फॉरेस्ट की। और यही आ जाता है थोड़ा सा आगे जाके मुहान का सफारी जोन का गेट, जो कि ओपन हो जाएगा जहाँ तक 15 नवंबर तक पूरी तैयारी हो जाएगी, और उसके बाद ये स्टार्ट हो जाएगा सफारी के लिए। तो वेरी एक्साइटेड, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे सफारी करने के लिए। और देखो अभी काम चल रहा है अंदर, बीच में अगर होगा तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे सफारी करने की ऑन ट्रायल बेसिस। तो बाकी अभी आगे चल रहे हैं, और ये इलाका बहुत ख़ास है भैया अपने आप में। थोड़ा आपको मैं बाहर से आवाज़ वगैरह भी सुना देता हूँ। जंगल की फॉरेस्ट, इसका एक अलग अनुभव है। तो इस इलाके में जो गतिविधि देखी गई है ना, थोड़ा सा वो मैं आपको उसके बारे में डिस्क्राइब करूँगा। पहले लोकेशन में पहुँचते हैं। जी अभी मैं ऑलमोस्ट पहुंच गया हूं। तो पहले हम एंट्री करेंगे और आपको एंट्री करके दिखाता हूं। अलग ही मंजर रहता है यहाँ घुसने का भी, क्योंकि जंगल है, कोट टाइगर टेरिटरी है। एकदम फॉरेस्ट साइड में है कुछ रूम्स, तो यहाँ भी अगर आप आना चाहें तो बता सकते हैं, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके यहाँ अपना स्टे कर सकते हैं। जी अभी पहुँचे था और लाइट भी शायद चले गई है, कोई नहीं पहले उतरते हैं। तो जी पहुंच चुके हैं, और पहले हमें क्या है ना, टॉर्च से पूरा देखना पड़ेगा एरिया। कई बार वाइल्ड लाइफ आपके आसपास भी हो सकती है, क्योंकि गेट खोलने के लिए तो उतरना ही पड़ेगा। मुझे उतरना पड़ेगा, बाकी आप लोगों को नहीं उतरना पड़ेगा। जी आगे सर जी, आगे सर जी, आगे। धन्यवाद। वो हमारे कलवे जी। टाइगर आया है, बहुत कॉल हो रही है। अच्छा
गाड़ी भी अंदर ही ले आओ, कहीं बाहर गाड़ी में ही बैठ जाए आपको। हाँ ये भी है, हैं? गाड़ी भी अंदर ही पार्क कर लेते हैं। हाँ तो वैसे तो फेंसिंग रहती है इसमें, मतलब हाँ फेंसिंग रहती है, सोलर वगैरह सब सोलर। कुछ। हाँ सोलर। और ये फेंसिंग। पार्किंग का एरिया भी एकदम सेफ है। हाँ, जैसे ढिकाला वगैरह है उसी तरह का है यहाँ भी। ये ढिकाला का मजा देगा, मतलब एफआरएच का। हाँ, ऐसे ही रहता है। और सोलर फेंसिंग की वजह से नहीं आता क्योंकि जानवर को पता रहता है फेंसिंग के बारे में। तो एलिफेंट को तो सारा पता है, ठीक है। और टाइगर वगैरह को भी पता रहता है। एलिफेंट तो जो है ढिकाला और नेपाल तक घूमता है। लेकिन आपको ना ये चीज़ जस्ट हाईवे के पास ही मिल जाएगी, सबसे मेन बात ये है। एक मिनट ना, चलो गाड़ी लेके आते हैं। हाँ थोड़ा सा एरिया बस आप समझ सकते हैं क्यों बोल रहा हूँ मैं। एरिया में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट रहती है। तो चलो अंदर की तरफ चलते हैं। तो लाइट भी आ गई है। अब यहाँ सामने से ना रिवर बेड भी दिखता है, तो गाड़ी यहीं रोक देते हैं। तो अभी हम पहले गेट बंद करते हैं। और देखिए मतलब जो शांति है ना उसको आप फील कीजिए, आप शांति को फील कीजिए थोड़ा। तो मैं बंद करता हूँ। इस एरिया में ये है कि हाथ में टॉर्च तो चाहिए ही। हाँ टॉर्च भी बहुत जरूरी है, और अच्छा टॉर्च होना चाहिए। अच्छा टॉर्च होना चाहिए, ताकि जानवर कोई भी दिख जाए। दिख भी जाए और आप भी सुरक्षित रहे। हाँ ऐसे जानवर कुछ करता नहीं है, इंसान को नहीं करता ऐसे कुछ भी। हो गई जी लॉक, अब हो गए लॉक। अब आपको जंगल का पूरा अनुभव यहीं पे दिखाएंगे हम। कॉल चल रही थी? हाँ कॉल है आज। कितनी देर पहले हुई? आधा 1 घंटा करीब। अच्छा जी। हाँ आज के वो इस समय आ जा रहा है, और सुबह 4:30-4 बजे निकल रहा है। अच्छा, फिर दोबारा कॉल होती है। तो अभी रिवर बेड की तरफ ही है मतलब। हाँ आपकी टॉर्च की जगह तो हमारा बिल्कुल ही छोटा सा लग रहा है, सिद्धू सा। सिद्धू सा टॉर्च लग रहा है। सीढ़ी हो सकती है। हाँ तो ये है फेंसिंग वाला एरिया। ये रिवर साइड। तो ये रिवर की आवाज़ भी आ रही होगी आपको, थोड़ा सा शांत होकर सुनेंगे तो। इधर कुछ हिला। कुछ हिला सीढ़ी हो सकती है। है। सीढ़ी हो सकती है। लेपर्ड वेपर्ड तो ना है, कुछ यहीं झाड़ी पे हिला भाई। अब पता नहीं वो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, यहीं कहीं कुछ है। अभी भी झाड़ी हिल रही है, अभी भी हिलने में पड़ी है। ये रिवर है। ग्रासलैंड में तो आ रहा है डेली। दिखती भी नहीं ना वो एकदम आसानी से। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो शायद थी, यानी कि पॉक्यूपाइन, क्योंकि पिछले बार भी हमें यहीं पे दिखी थी पॉक्यूपाइन। वो तो वीडियो होगा आपके पास? हाँ वीडियो तो है, वीडियो। लाइट भी आ गई, चलो अच्छी बात है। भैया है कि लेपर्ड भी आते हैं यहाँ। लेपर्ड तो यही पीछे, मैं आपको वीडियो भेजूंगा। अच्छा। ये जो है ना, हाँ यहाँ पीछे से जा रहा था सुबह सुबह। अच्छा जी। हाँ इसमें से।
चलो कुछ वीडियो जो खुलबी हाँ, जी मैं ने यहाँ भेज पे दूंगा। कैप्चर करी है वो मैं देख लूँगा अभी पिछले हफ्ते और क्रॉस आपको किया भी है। दिखा देंगे। कई बार देख लिया। ये जा रहा देख लो जोशी जी के प्लॉट से। ये देखो ये गया, ये देखो ये तो क्रॉस करता हूँ। वो तो बंदर थे, बंदर बोल रहे थे तो हमें पता लगा तो हम गए सुबह छत में, तो छत में से देखा हमने। तो ये बाउंड्री के एकदम आसपास देखिए, थोड़ा सा गैप बना के चलेंगे हम क्योंकि पहले देख लेते हैं नहीं, कई बार बाउंड्री के आसपास भी चलता है टाइगर। यहाँ उस दिन वो सांभर को यहीं से तो अटैक किया था उसने। अच्छा यहाँ पर से आया। टाइगर ने हाँ जिस दिन अनुराग वगैरह थे बाउंड्री के पास से यहाँ पर से, हाँ यहाँ पर से वो किया था। वो नीचे छुपा हुआ था और सांभर यहाँ से भागा, एक भाग गया, मुझे लग रहा है एक ले गया था वो। थोड़ा पीछे भी देखते रहेंगे भाई। दिख नहीं रहा। वो 3-4 थे ना, तो आजकल जो है 2 ही दिख रहे हैं। तो ये फेंसिंग तक पूरा वो है इनक्लोज एरिया, मतलब यहीं का। ये नीचे बिल्कुल ये कॉरिडोर है उसका, यहाँ से जाता है वो यहाँ से। तो अभी विंटर में तो काफ़ी ज़्यादा रोड सुनाई देती होगी। हाँ यहाँ से जो है ना ऐसे निकलता है टाइगर भी, लेपर्ड भी, हाथी भी, सब, और डियर वगैरह तो आपने भी कई बार देखे। हाँ पिछली बार तो यहीं से ऊपर से ही देख लिया था उन्होंने, जो गेस्ट आए थे। अच्छा हाँ यहीं से देखा था टाइगर। हाँ, जहाँ आपको पकवान दिखाए थे हाँ हाँ वो टाइगर यहीं से देखा था ऊपर से। तो चलो अब थोड़ी सी बात करेंगे हम टाइगर और वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड। चलो एक पॉडकास्ट विद खुलवे जी हो जाएगा थोड़ा सा हाँ। क्योंकि ये अकेले रहते हैं, इनको अनुभव बहुत ज़्यादा है यहाँ का। और देखो ऐसी जगह पे खुलवे जी यहाँ पे अकेले रह रहे तो कई चीज़ें इनसे हम जानेंगे, यहाँ की एक्टिविटी। नहीं, हमें तो अच्छा लगता है। पहले हम शहरों में रहे हैं, मेट्रो सिटीज़ में, अच्छा उसके बजाय तो स्वर्ग है ये जीवन। 0 पॉल्यूशन है, आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रहा है, फ्रेश आपको ऑर्गेनिक खाना मिल रहा है। तो टाइगर भी पहचान गया होगा कि यहाँ खुलवे जी रहते हैं अकेले। नहीं, टाइगर का तो देखो एक अच्छा जानवर है। हाँ मतलब इंसान खतरनाक हो सकता है, पर जानवर कोई भी खतरनाक नहीं है। मतलब आपकी इतने बार आपने देखा है तो आपकी एक प्रेजेंस तो उसको पता होगी कि इस घर में कोई रहते हैं। हाँ। उसको पता है और हमें भी पता है, उसके आने जाने का वो पता लग जाता है। तो जो टाइगर है यहाँ पे क्या लगता है, मेल है फीमेल? यहाँ पर दोनों फीमेल भी है। फीमेल तो आपको पता ही है, बच्चे वाली, वो इधर उधर घूमती रहती है। हाँ जो चुकम में वो दिखी थी हमें, पगमाग वगैरह। और मेल भी है, 5 टाइगर हैं इस एरिया में। मेल के तो पगमाग देखे थे एक बार सर, ऊपर चलते ऊपर से थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं। तो ये रूफ टॉप है। WWF वालों ने जो कैमरे लगाए थे, हाँ वो लोग गिनती करते हैं ना, तो उन्होंने बताया था कि इस 1.5-2 किलोमीटर में 5 टाइगर है। तो ये रूफ है जी। और रिवर के दूसरी साइड अपोजिट में अलग टाइगर है। अरे वाह, यहाँ से तो पूरा और ज़्यादा व्यू दिख रहा है। रिवर साइड पूरा दिखता है। और यहाँ देखा था हमने सुबह, लेपर्ड जा रहा था। अच्छा हाँ, वो बंदर बोल रहे थे तो यहीं से निकला है वो, क्रॉस किया। मैं भेज दूंगा आपको वीडियो, क्योंकि जनरली जब कोई आता है तो उसी समय दिखे ज़रूरी नहीं, उनका टाइमिंग नहीं है ना, कोई शेड्यूल नहीं है, हाँ। इसलिए वो कभी भी आ जा सकते हैं। घर उसका है, हाँ, हम मेहमान हैं। हाँ, उसका घर है, वो कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। हाँ। तो ये है जी, आपको ये एक्सपीरियंस भी अपने आप में बेहद एक दुर्लभ भी कहेंगे, एक अनोखा भी कहेंगे। हमने वहाँ गद्दा डाल रखा, तो जब भी हमें कॉल वगैरह होती है हम वहाँ आके बैठ जाते हैं आराम से। अच्छा जी, कभी कभी तो वहीं सो भी जाते हैं रात भर। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उसी में सो जाते हैं। अकेले? हाँ, अच्छा लगता है ऊपर तो लेपर्ड का नहीं, भय? यहाँ ऐसे कोई डर नहीं है, ऐसे नहीं आता वो, ऐसे अंदर आकर के कोई अटैक नहीं करेगा आपके ऊपर। देखो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, इंसान खतरनाक हो सकता है, वाइल्ड लाइफ कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा उस पर इतना भरोसा है। चलो हाँ बढ़िया। ये तो लोग या फिर कहीं कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, तब ये खतरा ऐसे हुआ। ही है जैसे शहर में या सड़क पर जैसे एक्सीडेंट हो रहा है,
हाँ ये उसी तरह का है, कोई इसमें नॉर्मल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ बैठना है तो वहाँ चलो, वहाँ से थोड़ा बढ़िया दिखेगा या यहीं से? एक ही बात है, कहीं भी यहाँ बैठते हैं। यहाँ, हाँ यहाँ से इधर से रूम से ही देख लेंगे सारे लोग, रिवर भी और वो भी। तो अभी हम रूम भी दिखाएंगे आपको थोड़ा सा। हाँ अभी रेडी तो है रेडी नहीं है, तब भी एक ओवरव्यू मिल जाएगा, और भी मिल जाएगा रूम में। क्योंकि रेडी होके ही आपको मिलेंगे रूम। हाँ तो जी ये है रूम्स। इधर एक्स्ट्रा बेड है और उधर चेयर टेबल रहता है और ये बाथरूम। बाकी अभी ये है कि खुलबी जी साइड वॉश वो भी करवा रहे हैं, पेंट है कुछ टाइम में। अभी थोड़ा सफाई चल रही है आजकल सफाई अभियान भी चल रहा है, तो जहाँ तक है दिवाली के बाद तक बस एकदम रेडी, मतलब सीजन में हाँ रेडी। ठीक हो गया। चलो जी यहाँ बैठते हैं अब। जी अभी देखो ये रिवर में ये दिख रहा है ना, लेपर्ड है। लेपर्ड नहीं, टाइगर है वो। बड़ा अरे सा टाइगर है, हाँ 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 हाँ, टाइगर है वो। अरे गजब। उस दिन भी यहीं पे देखा था, दिखाना ना इधर। तो जी अभी यहाँ पे भी ना कुछ एकदम बॉर्डर पे कुछ मुझे लग रहा है पॉक्यूपाइन था। यहाँ ये देखो, ये खुद आए इसमें, ये देख रहे, ये इसमें ना जड़, वो गेटी होती है ना, गेटी खाती है ये बहुत। गेटी पता है कैंसर के लिए भी बढ़िया दवाई है। ये पूरा उसी ने खोद रखा है। हाँ ये सब उसी ने खोद रखा, किनारे किनारे। अब थोड़ा आगे रह गया है, ये रोज आती है खाने। ध्यान रखना, भाग के आएगी तो वो साला मार देगी अपने। तीर तो खतरनाक है उसके। हाँ एक बार मेरे पिताजी के लग गया था। अच्छा, दूर से छोड़ देते हैं ना? ना ना, वो आती क्या है ना, मतलब उसको थोड़ा वो हो जाती है, उसे समझ नहीं आता जब ना कहीं भागूं कर दी तो तब लग सकता है। चले गई होगी वो दूर, जाते हुए इतना देख रुकती गए नहीं। थे। ये जो है ना, खा रहे थे। ये खा रही थी। तो अभी देखते हैं, वेट करते हैं क्या पता फिर से आए, लेकिन दूर से हम वेट करेंगे। और जो नीचे था क्या लग रहा है आपको, क्या था वो तो टाइगर ही लग रहा मुझे। है? टाइगर है या लेपर्ड तो नहीं है, टाइगर ही है वो। बड़ा साइज था हाँ, थोड़ा। क्योंकि आँख भी देखा ना? अब क्लियर नहीं था, लेकिन आंखें चमक रही थी। इस पर नजर रखना, ये चमक रहा है इसका आँख। तो अभी है ना आंखें चमक रही थी। तो ये देखो आंखें बार बार चमक रही है। सिंगल है, खाली तरह दिख रहा है। पहले यहाँ डियर थे और वो भाग चुका है। अरे चल रहा है। दर्शन हो गया आज, लेकिन दूर से। अरे आँख आ रही। हाँ हाँ आग तो दिख ही रही है, ये चमकी। अब चलो अब लाइट हटा दें, मूवमेंट देखते हैं। तो जी ये तो अब कंफर्म ही हो गया है खुलबी जी, हाँ ये कंफर्म है, टाइगर ही है। कंफर्म टाइगर है। वो डेली आके बैठ रहा हुआ ना, उस दिन देखा नहीं, उसकी पूरी ट्रेल नहीं देखी। हाँ वो तो देखी हमने, इससे पहले पगमार्क भी दिखा चुके हैं आपको यहाँ पे। चलो जी अब देखो उसको अपना काम करने देते हैं, अब डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अब यह है कि थोड़ी देर में अगर पास में आएगा तभी और अच्छे से दिखने की कोशिश होगी। बाकी जंगल उसका है, एरिया उसका है। मैं खुलबी जी के साथ। तो खुलबी जी को यहाँ रहते हुए कितने टाइम हो गए सर? हम तो 2004 से यहाँ हैं। तो 4 से, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा तो आपने एक्टिविटी देखी होगी टाइगर की। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब तो मतलब ये लगता है कि भाई इन्हीं के साथ रहा जाए यहाँ। आप अभी रहते भी अकेले, तो कभी हाँ। ऐसा हुआ कि मतलब आपको लगा यार ये क्या देख लिया मैंने एकदम, या एकदम इतने करीब से कभी एकदम? हाँ करीब से तो हमेशा ही देखते हैं। हाथी का यहाँ पर 20-22 का झुंड रहता था। ये ग्रासलैंड काफ़ी बड़ा था, अब तो ये बह गया है। बाढ़ आ गई थी 2 बार, 2022 में भी, अभी भी। अदरवाइज ये जब ग्रासलैंड बड़ा था तो यहाँ पर 20-22 हाथियों का झुंड कम से कम 3-3.5 साल रहा लगातार।
अच्छा, यहीं रहता था वो। लगातार। हाँ, और 4-5 बच्चे भी इसी नीचे ग्रासलैंड में ही हुए थे। कब की बात होगी ये? ये 2022 से पहले की बात है। अच्छा जी, ये था फिर हाथी का। और ये टाइगर की हाँ, अगर हाथी हम का मैं बताना चाह रहा था कि उनके 4-5 बच्चे इसी ग्रासलैंड में हुए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि एक बार हमें किसी ने इन्फॉर्म किया कि भाई उधर हाथी का जो है बच्चा हुआ है अभी करके। अच्छा। तो जब हम नीचे उतरे तो उन्होंने क्या किया था कि चारों तरफ से घेर रखा था, बट यहाँ से दूर था तो एकदम बहुत क्लियर तो नहीं दिख रहा था। और तो हम नीचे गए तो उन्होंने चारों तरफ से घेर रखा था और हाथी ने जो बच्चा दिया होगा। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने उस जगह को पूरा रेते से ढक दिया अच्छा। कि किसी टाइगर वाइगर को जो है उसका आइडिया ना हो कि भाई यहाँ पर बच्चा हुआ है और वो उसको सूंघते हुए ना निकल जाए। तो उन्होंने सारा ढक दिया था। और जब हम बाद में नदी पार करके गए हमने देखा तो वास्तव में मतलब बहुत समझदार जानवर लगा हमें कि मतलब उनको इतनी अकल है कि भाई टाइगर जो है पीछा करेगा। बल्कि एक बार तो ऐसा हुआ था कि रात में 11:30-12 बजे के करीब हाथी बहुत चिंगाड़ रहे थे और उनके बच्चे भी उनके साथ थे। तो यहीं नीचे ये चुकम वाले मोड़ से वो हाथी आगे आगे आ रहे थे और पीछे से टाइगर था। टाइगर भी आवाज़ कर रहा था लेकिन वो उनके बच्चों के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन हाथी जो है आगे आगे आ करके यहाँ पर उन्होंने फिर मोर्चा लिया और चारों तरफ से उसको बच्चों को घेर लिया था उन्होंने। अच्छा। उसके बाद मुझे लग रहा है कि हो सकता है वो टाइगर जो है जब चिंगाड़ रहे थे तो टाइगर कहीं निकल गया। पास में होगा। हाँ, और इस तरह से टाइगर तो बहुत नज़दीक नज़दीक से दिखा है। बल्कि जब हमारे यहाँ फेंसिंग नहीं थी तो हमारे तो अंदर ही घुस गए थे हाथी लोग। अच्छा। कम से कम हाँ 17-18 हाथी घुस गए थे। और टाइगर भी जैसे हम लोग नहीं थे फेंसिंग के यहाँ, पास- लाइट भी नहीं थी तब। टाइगर भी फेंसिंग के पास से ही क्रॉस भी होते से। हाँ, ये फेंसिंग के बगल से तो कई लोगों ने देखा है ऊपर छत में से, अच्छा। सुबह अर्ली मॉर्निंग के टाइम में। और रात में भी कई बार हमने टॉर्च लगा के देखा है जब कॉल तो ये होती कब है। की बात थी जब ये मोहान के जो मैन ईटर टाइगर के नाम से जाने जा रहे थे, वो तब की बात है? ये ना उस समय की बात नहीं है, उससे पहले की बात तो है। जैसे ये भी मैंने कई लोगों से सुना है कि यहाँ पे वो टाइग्रेस ने अपने बच्चे इसी साइड पाले। ये कोविड टाइम में क्या था कि जो टाइग्रेस थी वो इसी एरिया में थी और उस समय बच्चे सारे यहीं पले हैं। और अच्छा। बहुत लोगों के मुंह सुनते थे कि भाई हमने यहाँ देखी वहाँ देखी। हाँ। और इवन लेपर्ड भी उसके बच्चों के पीछे लगा रहा। तो एक बार तो लेपर्ड कम से कम 60-70 फीट ऊपर पेड़ में चढ़ गया सागौन के। अच्छा। तो फिर यहाँ सारे डॉक्टर लोग थे, पुलिस वाले थे, सारे लोग आए, उन्होंने देखा। टॉर्च फिर अंधेरा सा हो गया था, टॉर्च लगाया तो ऊपर था। इतना क्या है जब हम लोग काफ़ी मतलब हम लोगों का मतलब हल्ला गुल्ला हो गया तो टाइग्रेस जो है चले गई। उसके बाद लेपर्ड उतरा और कम से कम 25 फुट ऊपर से उसने कूद मारी और भागता हुआ चला गया। अच्छा। ऐसा बहुत बार हुआ है। हमारा एक बार कुत्ता ले गया था लेपर्ड, हाँ। अंदर से ही ले गया था वो तो ये बाउंड्री के अंदर से। तब हमारे ये सोलर फेंसिंग नहीं थी। हाँ। तो जब से वैसे सोलर फेंसिंग है तब से कुछ नहीं आता अंदर। और वैसे मैं बता दूं कि आपको ये रिवर बेड है और थोड़ा सा आगे अगर उस साइड पे हम देखेंगे तो चुकम विलेज आ जाता है। अभी पेड़ों से दिख नहीं रहा है। और थोड़ा सा आगे मोहान। एक्चुअली ये एरिया जो है ना मतलब बहुत पहला इसका इतिहास है। आप जिम कॉर्बेट के टाइम नहीं, उससे पहले से भी ये एरिया टाइगर के लिए, एलिफेंट के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? बहुत अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत है। एक तो रिवर है, दूसरा उधर से वो नाले आते हैं, कॉरिडोर भी अच्छे हैं यहाँ पर, और शुद्ध हवा है। शुद्ध हवा है। तो कॉरिडोर अच्छे हैं। अच्छा देखो, नदी के पार जो टाइगर रहता है उस कोने में अलग रहता है, चुकम वाले कोने में अलग रहता है। हाँ। और यहाँ पर 5 टाइगर अलग अलग उन्होंने टेरिटरी बना रखी है। अच्छा। हाँ, तो ये है जी यहाँ बैठने का मज़ा। और ये देखो, इसमें से आपको जो वाइट वाइट दिख रहा है ना सामने, वो रिवर बेड है। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये तो सुबह के टाइम 4-4:30 बजे डेली कॉल हो रही है। वो मुझे लग रहा पानी वानी पी के निकलते होंगे, हाँ। टाइगर भी निकलता होगा। तो डेली हो रही है आजकल सुबह। ये जो है ना, जो ये आप देखो, ये जो कमरा है, पहले यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। अच्छा।
तो इधर से टाइगर सिक्योरिटी गार्ड किसके? ये दवाई फैक्ट्री के IMPCL अच्छा के, फैक्ट्री के। हाँ। हाँ। तो यहाँ से जैसे ये कमरा का दरवाज़ा है तो अंदर वो बैठे होते थे, सुबह जैसे चाय वाय बना रहे हैं, जल्दी उठ रहे हाँ। या शाम के टाइम, तो यहाँ से ऐसे जाता हुआ, इस रास्ते से जाता हुआ हाँ। कई बार इन्होंने टाइगर लेपर्ड देखा है। यहीं से जाता था पहले, ऐसे अभी रास्ता भी ऐसे दिखा निकलता देता था, है। नीचे पानी पी लेता था। ये देखो, ये है ना जो नाले वाले रास्ते हमेशा टाइगर के एरिया होते हैं। हाँ, जो नीचे पानी है तो यहाँ से जो है फिर वो पानी पी करके अपना आगे रिवर बेड में चला जाता था। कई बार इन्होंने देखा है। और ये यहाँ से भी ऐसे ऐसे जाता हुआ कई बार देख रखा है यहाँ से, सुबह शाम। एक बार तो यहाँ से कूदता हुआ आया था 4 साढ़े 4 बजे। अब ये है कि ये सही टाइम सही मोमेंट की बात होती है। बाकी देखो हाँ, ये क्या आया, यहाँ पर कुछ है ही। चमका यहीं पे लग रहा है कुछ है। बाकी तो देखो टाइगर साइटिंग टोटली डिपेंड्स ऑन लक, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मोमेंट। मतलब कभी भी हो जाएगा, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी तो उसका होने का अनुभव लेना, एहसास लेना, उस जगह पे बैठना जहाँ टाइगर आपके जस्ट 50 मीटर दूर हो, कहीं भी हो, वो एक अपने आप में एक स्मेल से भी पता लग experience जाता है। है। स्मेल से भी पता लग जाता है। हाँ जी, लेपर्ड की जो स्मेल होती है वो ऐसे होती है जैसे कोई मांस भुना हुआ हो। जला हुआ भुना। और जो टाइगर की जो स्मेल होती है वो जैसे सड़ा हुआ मांस होता है, उस तरह का। जब वो निकलता है तो कम से कम 10-15 मिनट तक वो जो स्मेल है वो जाती नहीं है। अब बाकी देखो, अगर आप लोगों को ये एक्सपीरियंस लेना है, देखो कई बार क्या होता है ना, हम जंगल में होते हैं तो ये खुशबू एकदम निकटतम नहीं आती, क्योंकि हम थोड़ा दूरी पे होते हैं। ये ना हवा का भी होता है ना, हवा का हवा भी अगर होता है। हमारी तरफ आ रही है हाँ। तभी आती है। और अगर ये रियल में एक्सपीरियंस लेना है तो जैसे रेस्क्यू सेंटर होते हैं या फिर जो होते हैं, वहाँ पे आपको स्मेल इजीली लग अच्छे से जाएगा, पता हाँ, चल जाएगी पता लग कैसी जाएगा, स्मेल हाँ, होती है। हाँ। तो ये है सीन। अब चलते हैं हम भी। तो जी अब हम वहाँ से बाहर आ गए और ये देखिए जी क्या नज़ारा है। चल पहुँचते हैं मोहान। बाकी आप लोगों से जल्दी मिलते हैं नए ब्लॉग में। अब नाइट में तो देखो विजिबिलिटी नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम में जब हम ये रिवर बेड पे गए थे तो आपको हमने दिखाया कि बहुत ज़्यादा पगमार्क है। तो पगमार्क से समझ में ही आ रहा है कि टाइगर की लगातार वहाँ पे मूवमेंट है। और जो पगमार्क का साइज़ है ना काफ़ी बड़ा है, तो वो मैं फिर से कभी अगर उस साइड गया तो आपको शेयर भी करूँगा कि उस साइड में जो मूवमेंट है, जो पगमार्क के साइज़ है वो कैसे हैं, कितने बड़े हैं। तो आप भी देखेंगे यार, बहुत ह्यूज टाइगर है। तो देखो कब होती है भेंट। और साइड भी जंगल बहुत प्यारा है। जंगल तो बहुत ही प्यारा है। आ जाता है मोहान का सफारी जोन का एंट्री गेट। और देखिए जो करंट दौड़ रहा है उसकी आवाज़ है।